नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों का। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 10 है काइनेमेटिक्स का, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 10 है। तो लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था, जहाँ की मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट के बारे में लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा था और लेक्चर 9 में कुछ क्वेश्चन किया था। तो और कुछ क्वेश्चन करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के अंतर्गत में लेक्चर नंबर 10 के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। सब कुछ पढ़ाया हुआ है, कॉन्सेप्ट सब लिखाया हुआ है लेक्चर नंबर 8 में। तो लेक्चर नंबर 8 को पढ़ने के बाद ही आइएगा लेक्चर नंबर 10 में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या हो रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है। तो क्वेश्चन लिखिएगा, ए पार्टिकल is projected vertically upward from top of a tower with a speed 10 meter per second. If it takes total 5 seconds to reach the ground, then find out क्या क्या फाइंड करना है। पहला, हाइट ऑफ द टावर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, इन कंप्लीट जर्नी, ये बताना है। और थर्ड क्या बताना है, वेलोसिटी एट विच बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ये तीनों आपको बताना है। ठीक है ना, कोशिश करिए इतना पढ़ाने के बाद। तो सबसे पहले तो क्या करना है, फिगर बनाइए। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। मान लीजिए एक टावर है कोई, ये क्या है, एक टावर है, ये क्या है, ग्राउंड है। प्रोजेक्ट किया गया वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। कोई एक पार्टिकल है, इसको टॉप ऑफ टावर से क्या किया गया है, प्रोजेक्टेड किया गया, मतलब कि है ना, फेंका गया है विथ u 10 मीटर पर सेकेंड। कितना, u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए यहाँ से फेंका होगा तो कुछ इस तरीके से बॉडी गया होगा, उसके बाद कुछ इस तरीके से बॉडी ग्राउंड पर चलाया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। कुछ यहाँ पर आकर के, है ना, कुछ यहाँ पर आकर के ग्राउंड पे फिर से गिर गया होगा, है ना। तो अब बोल रहा टोटल 5 सेकेंड ले रहा है। तो हाइट ऑफ द टावर, तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। यहाँ पर v कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर v बराबर 0। तो या तो h मैक्स बराबर u² से निकाल लीजिए, या जो थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो क्या होता है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as होता है कि नहीं। v कितना है, फाइनल 0² माइनस 10 का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 2। बताइए ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नीचे की ओर क्या हो जाएगा, निगेटिव। g क्या होता है, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नीचे की ओर क्या डायरेक्शन में जितना भी चीज़ आएगा सब निगेटिव लेना है। तो 2 इंटू माइनस ऑफ 10 इंटू ऑफ एस, तो माइनस हो गया v² माइनस u²। तो
माइनस ऑफ 100 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20s। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो s बराबर कितना आ गया, s बराबर आ गया हमारा 5 मीटर। s बराबर कितना आ गया, 5 मीटर। मतलब कि बॉडी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चला वो कितना चला है, 5 मीटर। ठीक है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना चला होगा बॉडी, 5 मीटर, है ना। दोनों क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग जो भी होगा, बताया था ना कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों इक्वल होता है ना, सब बताया हुआ है। तो एस हमारा 5 मीटर निकल गया। अब हाइट ऑफ द टावर निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ का इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे पहले, सबसे पहले। तो देखिए क्या करेंगे, हाइट ऑफ द टावर एस बराबर कितना होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना हुआ इनिशियल, यहाँ पर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब u बराबर यहाँ वाला लेंगे, तो यहाँ पर u बराबर मान करके चलते हैं 0, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द 0 होता है, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होता है वो 0 होता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, तो u कितना है 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस ऑफ, है ना। अब बॉडी यहाँ से क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। अब यहाँ से नीचे की ओर आएगा तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, +10 लेना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके अनुसार लगा रहा है, इसके अनुसार तो इधर लगाए। अब इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा है, तो बॉडी नीचे की ओर हो रहा है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, +g, है ना। नीचे की ओर क्या हो जाएगा, +g, इधर के अनुसार बोल रहे हैं। इधर के लिए तो ये वाला हो गया, और इधर के लिए +g हो जाएगा। और टी स्क्वायर, टी कितना लिया है टोटल बताइए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए, ठीक है, चलिए सही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना, अब टी का बात रह गया, क्या रह गया, टी का बात। तो टोटल कितना लिया, 5 सेकेंड, टोटल कितना लिया, 5 सेकेंड। तो अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम भी निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, टी बराबर u बाई जी, असेंडिंग टाइम यही होता है ना, याद करिए। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 10 और g कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक बॉडी को जाने में कितना देरी लग गया, 1 सेकेंड लग गया है। कितना देरी लग गया, 1 सेकेंड। तो बाकी कितना बच गया, यहाँ से यहाँ तक बॉडी आएगा तो 4 सेकेंड। तो 4 ले लेंगे यहाँ पर। जब 1 सेकेंड असेंडिंग टाइम में चला गया तो बाकी का 4 सेकेंड ही बचा ना बॉडी को ग्राउंड तक आने के लिए। क्यों, क्योंकि टोटल 5 सेकेंड दिया है टू रीच द ग्राउंड, जहाँ की 1 सेकेंड इधर ही खर्चा हो गया, 1 सेकेंड यहाँ तक आने में लग गया, तो बाकी का 4 सेकेंड लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 16, तो एस बराबर कितना आ जाएगा 80 मीटर, ठीक है ना, 80 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया 80 मीटर, और हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ कितना है 5 मीटर। क्यों है 5 मीटर, क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों क्या हो जाएगा 5 मीटर। मतलब कि असेंडिंग डिसेंडिंग कितना है 5 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए, अब बताइए ये जब 5 मीटर है, टोटल कितना 80 मीटर, टोटल एस कितना निकल गया 80 मीटर। तो ये वाला कितना हो जाएगा, यही तो हाइट ऑफ द टावर है। तो पहला कितना हो गया 80 मीटर में से 5 मीटर को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पहला का 75 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन कंप्लीट जर्नी, तो 5 मीटर और 75 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 75 मीटर, कितना हो जाएगा 85 मीटर। थर्ड बोल रहा है वेलोसिटी एट विच विथ विच बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो v बराबर क्या लगा देंगे u प्लस 80, v बराबर क्या लगा देंगे u प्लस 80, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है हमारा 10 दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, और ऊपर की ओर हो तो नीचे की ओर क्या ले लेंगे माइनस ऑफ 10 इंटू टी कितना हो जाएगा टोटल 5 सेकेंड, टोटल कितना लगा 5 सेकेंड। तो v बराबर 10 माइनस ऑफ 50, वेलोसिटी बराबर माइनस ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि नीचे की ओर है बॉडी, और नीचे की ओर इधर वाला के लिए क्या माने है निगेटिव, और इसके लिए प्लस जी इसलिए माना है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए हैं, ठीक है ना। इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए नोट करिए।
चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइएगा तो प्लस जी और माइनस जी ध्यान से देखिएगा। चलिए अभी तो इससे भी खतरनाक क्वेश्चन आएगा, है ना, तो जल्दी जल्दी करिए, जल्दी 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 जल्दी, जितना जल्दी हो सके, ठीक है ना, जल्दी करिए, जल्दी नोट करिए, नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। बिना किसी जल्दी के लिखिए जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल इज dropped from the top of a tower during its motion during its motion it covers 9/25 part of height, 9/25 part of height of tower in the last 1 second. Then find out the height of the tower. बस सिंपल सा क्वेश्चन है, यही बताना है और कुछ भी नहीं। हालांकि सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है। जो सबसे इजी मेथड हो सकता है वही हम बताने का कोशिश करते हैं। अब इससे भी इजी होता है तो कर लीजिए, बाकी सब खाली ट्रिक होगा। और ट्रिक क्या हो जाए, कभी काम करता है नहीं करता है, उससे बढ़िया है कि मेथड सीख ले, है ना। एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ड्यूरिंग इट्स मोशन, इट कवर 9/25 पार्ट ऑफ हाइट ऑफ टावर इन द लास्ट 1 सेकंड, देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। मान करके चलिए कोई ये टावर है, ये ग्राउंड है, ठीक है ना। तो पार्टिकल को क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर से, ठीक है। ड्रॉप करने का मतलब सब कुछ बताया हुआ है शुरुआती में ही कि u बराबर हमको क्या लेकर के चलना है, 0 मीटर पर सेकेंड लेकर के चलना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहे तो, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहे तो, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहे तो, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहे तो ड्रॉप्ड इज इक्वल टू लेकर के क्या चलना है, u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। क्या लेकर के चलना है, 0 मीटर पर सेकेंड। u बराबर क्या लेकर के चलना है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। पार्टिकल को ड्रॉप किया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ड्यूरिंग इट्स मोशन, इट कवर्स 9/25 पार्ट ऑफ हाइट, ठीक है, ऑफ टावर इन द लास्ट 1 सेकेंड। कहने का मतलब लास्ट का 1 सेकेंड मतलब कि कुछ यहाँ पर बॉडी होगा, यहाँ पर लास्ट 1 सेकेंड मान करके चलिए, ये लास्ट का 1 सेकेंड है। तो इतना देर में बॉडी कितना ट्रैवल किया गया है, 9/25 पार्ट ऑफ हाइट ऑफ द टावर। मान करके चलिए कि पूरा जो है वो कितना है, h, कितना है, h।
तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये वाला 9/25h क्या बोल रहा है कि 9/25 पार्ट ऑफ हाइट ऑफ द टावर गया हुआ है लास्ट 1 सेकेंड में। मतलब लास्ट 1 सेकेंड में बॉडी तो क्या कुछ रहेगा इधर ही, है ना। मान करके चलिए कि ये 1 सेकेंड में चला है यहाँ से, है ना। लास्ट के 1 सेकेंड में क्या चला है, यहाँ पर है 9/25h। इट कवर 9/25 पार्ट ऑफ टावर इन द लास्ट, मतलब कि 1 सेकेंड में कुछ समझिए इतना ट्रैवल किया गया है। इसका वैल्यू 9/25h दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है ना। क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करिए कि इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए C और इसको मान लीजिए B, ठीक है, ठीक है ना। तो A से C तक के लिए क्या, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे फ्रॉम A to C, S बराबर ut प्लस हाफ AT²। प्लस माइनस की जहाँ तक बात है तो नीचे की ओर बॉडी जा रहा है तो नीचे की ओर क्या ले लेंगे प्लस, और ऊपर की ओर क्या ले लेंगे माइनस। तो नीचे क्या रहता है, प्लस जी रहता है, नीचे क्या रहता है, प्लस जी रहता है। इतना ठीक है। तो सबसे पहले इससे क्या निकाल लेंगे, एस बराबर यू तो 0 है, बात खत्म, हाफ इंटू ए कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा। जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, +10 इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है ना, टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मान करके चलिए कि टोटल कितना सेकंड लगा है, टी सेकंड लगा है, टोटल टी सेकंड लगा है टोटल बॉडी को ट्रैवल करने में। तो कितना हो जाएगा, टी का स्क्वायर। तो एस बराबर कितना आ गया, 5t²। इसको अभी भूल जाइए, फ्रॉम ए टू सी। ये मान करके चलिए कि पूरा कितना लगा है, टी सेकेंड, पूरा कितना लगा है, टी सेकेंड। तो 1 सेकेंड इसमें से खत्म हो गया, मतलब कि इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक में कितना सेकेंड लगेगा, t-1। क्यों, क्योंकि 1 सेकेंड तो पहले ही खत्म हो गया टी में से, है ना, तभी तो ये इतना ट्रैवल कर। दिमाग होगा तो समझ सकते हैं आप, t-1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 1 सेकेंड टी में खर्चा हो चुका है तो बाकी जो बचा वो कितना हो जाएगा, ये वाला ट्रैवल कर जाएगा, क्योंकि टोटल हम टी सेकेंड मान करके चले हैं, ठीक है ना। अब आते हैं फ्रॉम ए टू बी। लीजिए देख सकते हैं आप, कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करवाए हैं, सबसे जो इजी मेथड है वही हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। ए से बी तक देखिएगा, सिंपल लगाइए, एस बराबर ut प्लस हाफ AT²। u तो हमारा 0 हो जाएगा, है ना, u तो हमारा 0 हो जाएगा, t-1 का ले रहे हैं तो हाफ इंटू 10 प्लस में ही होगा और t के जगह पे t-1 का होल स्क्वायर होगा। तो इस बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू t-1 का होल स्क्वायर, 5 इंटू t-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन मान करके चलिए, और ये क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब करना क्या है, ध्यान से देखिए, पहले समझने का कोशिश करिए, समझने का कोशिश करिए। ठीक है ना, समझने का कोशिश करिए। तो देखिए, अब हम जानते हैं टोटल का हाइट कितना है, h, इधर नोट कर रहे हैं, टोटल हाइट हमारा कितना है, h। तो a से b तक का जो ab डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, h में से ab जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, h में से 9/25h के बराबर हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, भीन का ये क्या है, घटाव है ना, क्या है, फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन है, फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन है। तो 25h माइनस 9h कितना हो जाएगा, 16h/25 हो जाएगा। अब ए बी जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए से बी तक जाने में इतना के बराबर हुआ है, तो इससे इक्वेट कर देंगे, 16h/25 इज इक्वल टू द 5 इंटू t-1 का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। इतना समझ में आया कि नहीं, बोलिए। अब अगर ऐसा हो गया और 16h फ्रॉम ए टू सी, और ए टू सी जो है वो कितना है हमारा, 5t² है ना। h बराबर कितना है, तो h का वैल्यू सीधे पुट करेंगे, क्यों, a से c तक बॉडी हमारा कितना चला है, 5t²। देखिए ये निकाले हैं s का वैल्यू, ये a से c तक, तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर 5t²। तो 16 इंटू 5t², 16 इंटू 5t²/25 इज इक्वल टू द 5 इंटू a² प्लस b² माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 80t²/25 इज इक्वल टू द 5t² प्लस 5 माइनस 50, कितना, ठीक है, 5t² प्लस 5 माइनस 50।
चलिए इसके बाद क्या करें अब, 5t²। $80t² क्या निकालना था हमारा, हाइट ऑफ द टावर। तो t का वैल्यू पहले निकाल लेंगे, उसके बाद h बराबर 5t² में पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो 80t², चलिए दिखाई दे रहा है, तो अगर नहीं देगा तो फिर इधर करेंगे, ठीक है ना। 80t² इज इक्वल टू द, इस 25 को इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125t² प्लस 125 माइनस 1250, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो 80t², 125 में से 1250 जाएगा तो कितना बचेगा बोलिए, 1125 से 1025 बचेगा, ठीक है ना। 1250 में से अगर माइनस करते हैं हम 125 को, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 1125 बचा। कितना बचा, 1125 बचा। तो 80t² में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा, 80t² माइनस ऑफ 125t² इज इक्वल टू द माइनस ऑफ 1125, ठीक है ना। 125 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 45, 45 माइनस ऑफ 45, 8 4 12, है ना। तो माइनस ऑफ 45t² इज इक्वल टू द माइनस ऑफ 1125। तो ठीक है, तो t² इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा, 1125/45 हो जाएगा, है ना। t बराबर कितना हो जाएगा, 1125/45 हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, 45 को 1125 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आएगा, 90, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, है ना। तो 25 आ गया, कितना आ गया, इसको कट करने के बाद कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। तो t² है तो t बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ इसको यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा तो कुछ यहाँ पर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो t² बराबर कितना हो जाएगा, 25। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड। जब t बराबर हमारा 5 सेकेंड आ गया, है ना, t बराबर कितना आ गया, 5 सेकेंड आ गया, है ना। आई होप आपको दिख रहा है सब कुछ, t बराबर 5 सेकेंड आ गया। तो बस इसमें पुट कर दीजिए, यही तो पूछ रहा है हमारा, A to C हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है ना। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 5t²। तो h बराबर 5 इंटू टी कितना है हमारा, 5। तो 5 का स्क्वायर हो गया, कितना आ गया, 5 का स्क्वायर। तो h बराबर 125 मीटर हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। नीचे की ओर प्लस है इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 125 मीटर आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए बात खत्म, यही था क्वेश्चन। मेथड से बताएंगे तो ऐसे ही बनेगा, दिमाग आपको लगाना है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा s बराबर ut प्लस हाफ at² लगाना है। चलिए अब नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप अगर एक बार सीख जाइएगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बस बनाने आना चाहिए, दिमाग लगाने आना चाहिए। एक्सप्लेन करने में क्या होता है, टाइम तो चला ही जाएगा, नहीं तो हम सिंपल इतना निकालते भी नहीं, 5t² करते, इतना करते, फिर उसमें पुट कर देते। चलिए ये सब कैलकुलेशन है तो इसको नहीं भी नोट करिएगा तो काम चल जाएगा।
पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी हम करवाए हुए हैं लेकिन अभी करवा रहे हैं। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग, वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन रेगुलर टाइम इंटरवल, रेगुलर टाइम इंटरवल है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। रेगुलर टाइम इंटरवल फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 16 मीटर, हाइट 16 मीटर, इफ फिफ्थ drop or falling, fifth drop or falling, fifth drop starts to fall, sorry, fifth drop starts to fall, when first drop reaches the ground, then find out height of second drop, third drop, second drop, third drop and fourth drop from the ground, fourth drop from the ground। फ्रॉम द ग्राउंड। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। बनाइए जल्दी से। कोशिश करिए, क्वेश्चन पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है ना। रेगुलर टाइम इंटरवल, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कहा क्या रहा है, वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन रेगुलर टाइम इंटरवल फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 16 मीटर, 16 मीटर का है, ठीक है। पांचवा ड्रॉप है, ये कौन सा ड्रॉप है, फिफ्थ ड्रॉप, और ये क्या है, फर्स्ट ड्रॉप। तो पूछ रहा है कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का बताना है कि हाइट कितना होगा ग्राउंड से। कुछ इस तरीके से, तो ग्राउंड से कितना हाइट होगा सबका, है ना, ग्राउंड से कितना हाइट होगा बताइए। एक कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेगुलर टाइम इंटरवल। जब रेगुलर टाइम इंटरवल होता है तो किस रेशियो में डिस्टेंस डिवाइड होता है, 1:3:5:7 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इसको इसी कॉन्सेप्ट से बन जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाता था x मान लेते हैं, ये कितना 3x और ये 5x और ये कितना हो जाएगा 7x। याद आया, जब रेगुलर टाइम इंटरवल पे गिरता है रेशियो x रेशियो 3 रेशियो 5x और 7x, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू द 16 मीटर। ये कॉन्सेप्ट पीछे जा करके देखिएगा, सब बताया हुआ है। तो
3 5 3 8 7 15 1 16 ये 16 16 दोनों इक्वल हो गया कोइंसिडेंसली, ठीक है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है वो वाला 16 से। तो x बराबर कितना आ गया 1 मीटर, तो x बराबर 1 मीटर आ गया, इसका मतलब ये वाला कितना हो गया 1 मीटर, ये कितना हो गया 3 मीटर, और ये कितना हो गया 5 मीटर, और ये कितना हो गया 7 मीटर, ठीक है ना, कितना हो गया 7 मीटर हो गया, ठीक है। तो हाइट बताना है, क्या बताना है, हाइट बताना है। तो पहला का क्या बताना, हाइट ऑफ सेकेंड ड्रॉप, इधर आ जाते हैं, पहला बता देते हैं हाइट ऑफ सेकेंड ड्रॉप। हाइट ऑफ सेकेंड ड्रॉप कितना हो जाएगा, ग्राउंड से, फ्रॉम द ग्राउंड पूछ रहा है, फ्रॉम द ग्राउंड 7 मीटर सेकेंड। हाइट ऑफ थर्ड ड्रॉप, हाइट ऑफ थर्ड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप का हाइट कितना हो जाएगा, ग्राउंड से थर्ड ड्रॉप यहाँ पर है तो 7 और 5 टोटल 12 मीटर, और थर्ड कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ थर्ड ड्रॉप, हाइट ऑफ थर्ड ड्रॉप कितना हो जाएगा, थर्ड ड्रॉप फोर्थ ड्रॉप, सॉरी फोर्थ ड्रॉप, हाइट ऑफ फोर्थ ड्रॉप कहाँ पर, यहाँ पर ग्राउंड से कितना हो जाएगा 7 5 12 3 15 मीटर। चलिए यही क्वेश्चन था। उसके बाद अब आते हैं दो क्वेश्चन जो है कि जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। तो एक क्वेश्चन को बताने में कम से कम तो 10 मिनट लग जाएगा, ठीक है ना। दो क्वेश्चन है, पहला की तरह ही है दूसरा भी, लेकिन उसको बताने में 10 से 12 मिनट लग जाएगा। तो आप जल्दी से बस नोट करिए इसको। जल्दी से नोट करिए। नोट करिए, नोट करिए। जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आप देख सकते हैं कि हम एक लेक्चर में कम से कम तो मात्र 5 क्वेश्चन करवा रहे हैं, है कि नहीं। और ये भी इसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन ही करवाएंगे। क्यों? क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है वो पूरे काइनेमेटिक्स का बेस होता है। उसके बाद फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का बेस होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। उसके बाद आता है फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो इसी से लमसम में बनेगा, लेकिन ये आना चाहिए सबसे पहले। इसमें हम जो भी 9 क्वेश्चन करवाए होंगे वो 9 क्वेश्चन क्या है, टाइप है वो क्वेश्चन नहीं, वो क्या है 9 प्रकार के क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। उसी पे कभी वो वाला पूछ लेता है तो कभी वो वाला पूछ लेता है। तो बस इसको याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो, और उसको यूज कर लीजिएगा अगर इसी तरीके से सेम क्वेश्चन अगर आया तो। चलिए अब ध्यान देने वाली बात है क्वेश्चन को। A rocket is fired vertically up from the ground with an acceleration of 10 meter per second square, of 10 meter per second square, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। इफ इट्स फ्यूल इज फिनिश्ड आफ्टर 1 मिनट, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करना है आपको, क्या क्या कैलकुलेट करिए। पहला क्या कैलकुलेट करना, मैक्सिमम वेलोसिटी
मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय रॉकेट इन एसेंडिंग मोशन। अभी पहले क्वेश्चन लिखिए, जब समझाएंगे तो सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। बी में क्या है, हाइट अटेन्ड बाय रॉकेट in the before fuel is finished। सी में क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय द रॉकेट in the whole motion इधर लिख देते हैं, उधर तो रॉकेट इन द होल मोशन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद हम बात करेंगे। यानी कि जब हम समझा रहे हैं तब आप क्वेश्चन लिखने में रह जाइए। ठीक है ना। एक रॉकेट को फायर किया गया है, वॉइस नहीं गया कहीं, हम शांत थे थोड़ा, कुछ इस तरीके से एक रॉकेट को फायर किया गया है ना। इस तरीके से रॉकेट होता है, कुछ धुआं छोड़ते रहता है इस तरीके से रॉकेट। तो रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कहा नहीं गया है वेलोसिटी के बारे में, तो हम मान करके चलेंगे कितना, u बराबर 0 से चालू हुआ है, कुछ u बराबर 0 से चालू हुआ है। ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं इसमें, t बराबर 0 मान के चलेंगे, 0 से चालू हुआ है। अब डायरेक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन की ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर वाला क्या लेंगे, पॉजिटिव, नीचे की ओर क्या लेंगे, निगेटिव। तो जी का वैल्यू जो भी होगा नीचे की ओर वो भी क्या होगा, निगेटिव। अब देखिए, ए रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ इट्स फ्यूल इज फिनिश्ड आफ्टर 1 मिनट, है ना। 1 मिनट के बाद उसका फ्यूल जो होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब कि कुछ यहाँ पर बॉडी गया होगा, मान करके चलिए कि ये क्या है, टी बराबर 1 मिनट है, या इसी को क्या बोल सकते हैं, 60 सेकेंड। यहाँ पर चल करके तो ये बॉडी कितना ट्रैवल किया है, ये वो कितना ट्रैवल किया है उसको देखना है। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर जा करके फ्यूल कुछ ना कुछ खत्म हो गया है, तो क्या लगाएंगे हम सबसे पहले, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है ना। तो जब लगाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, u तो हमारा क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0। s बराबर हाफ इंटू a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना दिया हुआ है 60 का स्क्वायर। सेकेंड में लेते हैं ना, याद करिए, सेकेंड में लेते हैं, मिनट में नहीं लेते हैं। तो s बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 18,000 किलोमीटर, 18,000 मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने सेकेंड में लिया है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 18 किलोमीटर। तो आप कहीं ना कहीं इस बात से आप
मेरे बात से एग्री करेंगे, कहीं ना कहीं आप मेरे बात से ये एग्री करेंगे कि जब ये बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करके ये रॉकेट ऊपर जा रहा था, जब ये रॉकेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की ओर जा रहा था तो 60 सेकेंड में जा कर के इसका वेलोसिटी जो है वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ बोल रहा है कि फ्यूल ख़त्म हो गया है। पर फ्यूल ख़त्म हो जाने का मतलब ये नहीं कि इसका कुछ पहले से वेलोसिटी नहीं होगा, वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। क्या होगा? वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा। तो सबसे पहले अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो सबसे पहले क्या करते हैं, v बराबर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? पहले v बराबर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर v बराबर u प्लस ए टी ले लेते हैं, ठीक है। v बराबर क्या ले लेते हैं? u प्लस ए टी। तो v बराबर कितना हो जाएगा? u तो 0 है हमारा, प्लस एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10 इंटू टाइम कितना हुआ? 60। देखिए यहाँ पर बॉडी का वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड है ना। ना ही मेरा बात सुनिए और ना ही किसी और का सुनिए, कॉन्सेप्ट सुनिए। कॉन्सेप्ट से अब आपको पता चल रहा होगा, इस रॉकेट का जब यहाँ पर आया होगा तो कहीं ना कहीं इस रॉकेट का वेलोसिटी अभी भी 600 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब फ्यूल ख़त्म हो जाने के बाद भी ये बॉडी कहीं ना कहीं तो ऊपर जाएगा, ठीक है ना, कहीं ना कभी ऊपर जाएगा, है ना। ये बॉडी क्या होगा? कुछ ना कुछ मैक्सिमम हाइट पर जा कर के पहुँचेगा जब तक इसका वेलोसिटी 0 ना हो जाए। देखिए फ्यूल ख़त्म हो गया कोई बात नहीं, फ्यूल ख़त्म हो गया कोई बात नहीं, पर बॉडी का वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड है तो कम से कम तो 0 होने में कुछ ना कुछ आगे तो जाएगा ही। जब तक 600 मीटर पर सेकेंड पर एकाएक फ्यूल ख़त्म हो गया फिर भी बॉडी तो आगे जाएगा ही, क्योंकि अपना वेलोसिटी है उसका। तो जब तक वेलोसिटी 0 नहीं होगा तब तक तो जाएगा ही। इस बात को समझने का कोशिश करिएगा और फील करने का कोशिश करिएगा, इस बात को फील करने का कोशिश करिएगा कि अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग दौड़ते रहते हैं तो अचानक रुकने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग दौड़ते रहते हैं, बहुत ज़ोर से दौड़ते रहते हैं, बहुत तेज़ी में दौड़ते रहते हैं तो एकाएक नहीं रुक पाते, एकदम रुक जाएंगे तभी हमारा बॉडी क्या होगा? आगे की ओर जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर अभी वेलोसिटी है। इस बात को आप समझ सकते हैं, इस बात को आप समझ सकते हैं कि क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो वेलोसिटी होता है वो कहीं ना कहीं बॉडी को क्या करता है? आगे की ओर खींचने की कोशिश करता है। हम कितना भी रुकने की कोशिश करें, दौड़ते दौड़ते एकाएक लेके रुक नहीं पाएंगे, हल्का धीरे धीरे जा करके ही रुक पाएंगे। तो 600 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी अभी भी है, तो कभी ना कभी इसका वेलोसिटी 0 होगा, तब तक के लिए कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, ठीक है ना। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो टाइम देख लेते हैं कितना लग जाएगा। टी बराबर हमारा u बाई जी, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो u हमारा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक ले रहा है तो इसके लिए इनिशियल यही होगा। तो 600 बाई 10 तो कितना आ जाएगा? 60 सेकेंड, है ना। लगभग ये भी 1 मिनट चलने के बाद फिर 1 मिनट चलेगा, क्योंकि वेलोसिटी इसका 600 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। तो बताइए एच मैक्स क्या होता है? एच मैक्स आपको बताया था कि किसी भी वेलोसिटी, किसी भी बॉडी का अगर वेलोसिटी 0 हो जा रहा है बाद में जाकर के, कुछ बॉडी का वेलोसिटी इनिशियल दिया हुआ है और वो कहीं ना कहीं जा करके वो क्या हो रहा है? v बराबर 0 हो रहा है। इसका मतलब वो मैक्सिमम हाइट अटेंड किया है। क्या क्या है? मैक्सिमम हाइट अटेंड किया है। और मोशन अंडर ग्रेविटी के लेक्चर नंबर 8 को जब हम पढ़ा रहे थे तो एच मैक्स का फॉर्मूला आपको क्या बताया था? u²/2g, और u जो है वो हमारा 600 है। तो 600/600 इंटू 2 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, 1800 कितना हो जाएगा? 18,000 मीटर। मतलब ये भी कितना हो जाएगा? ये कोइंसिडेंस है, ये क्या है? कोइंसिडेंस है। ये भी 18, ये भी 18, ये भी 60 और ये भी 60। ये क्या है? महज एक इत्तेफाक है। महज क्या? एक इत्तेफाक है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब क्या क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय रॉकेट इन असेंडिंग मोशन, जब ये बॉडी चल रहा था तो कहीं पे इसका वेलोसिटी कितना हुआ है? मैक्सिमम कितना हुआ है? क्या हुआ? मैक्सिमम कितना हुआ? तो देखिए यहाँ से बॉडी चल रहा था तो 0 था, फिर 600, फिर जाकर के 0 हो गया। तो सबसे ज़्यादा कितना हुआ? 600 हुआ। कितना हुआ? तो 600 मीटर पर सेकेंड कहीं ना कहीं इसका वेलोसिटी हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि हाइट अटेंड बाय रॉकेट बिफोर फ्यूल इज फिनिश्ड, मतलब कि क्या हुआ है कि फ्यूल खत्म हो गया उसके पहले ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? तो कितना किया है? 18 किलोमीटर किया है। कितना किया है? 18 किलोमीटर किया है, ठीक है ना। 18 किलोमीटर किया है।
टाइम टेकन बाय द रॉकेट इन द होल मोशन, टाइम कितना लगा है, तो 60 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक और 60 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक, तो लगभग कितना देर लग गया है ना, कितना लग गया, 60 लग गया और ये 60 लग गया, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा हमको। तो जब बॉडी यहाँ पर चला गया है तो ये क्या पूछ रहा है, होल मोशन। होल मोशन करने का मतलब क्या हो गया, असेंडिंग और प्लस डिसेंडिंग, क्या हो जाएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों का। तो हमने क्या किया, असेंडिंग का तो निकाल लिया है कि यहाँ से बॉडी यहाँ तक गया तो 1 मिनट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, 1 मिनट दिया हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक T बराबर U/G से हमने निकाला था, तो कितना हो जाएगा 60 सेकेंड, और ये भी 60 सेकेंड, पर ये तो हमने निकाला ही नहीं, ये से यहाँ, तो इसके लिए 1 मिनट, बस 1 मिनट दीजिएगा। लाइट चला गया है, ठीक है ना, बस बस हो गया, बस हो गया, ये देखिए हो गया, बोले तो कि हो गया, अरे बोले तो नहीं बोले जी, हो गया, देखिए हो गया। चलिए ठीक है, सब कुछ सही है, सही है सब कुछ, ठीक है। चलिए कहाँ पर थे, हाँ, तो क्या थे, टाइम टेकन के लिए, मतलब कि डिसेंडिंग मोशन का टाइम कितना हो जाएगा। असेंडिंग का तो हमने निकाल लिया है कि 60 सेकेंड और ये 60 सेकेंड, और डिसेंडिंग का नहीं निकाला है। तो बॉडी मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंच जाता है और उसका निकालना होता है टाइम, तो उसके लिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, T बराबर √2h/g, 2h/g। तो बताइए, असेंडिंग में जब 36 किलोमीटर चला है तो ऑब्वियस सा बात है डिसेंडिंग में भी क्या होगा, 36 किलोमीटर ही चलेगा, क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान के पढ़ रहे थे, है ना। उस कंडीशन को भी पढ़ लेंगे, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे तब क्या कंडीशन हो सकता है उसको भी पढ़ेंगे, पर उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है नहीं। तो ध्यान देने वाली बात कौन वाला है, जो एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है। तो इधर 36 किलोमीटर चला तो इधर भी कितना चलेगा, 36 किलोमीटर चलेगा, तो मतलब 36,000 मीटर इस तरीके से, और 2 है तो इंटू 2/10, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करिएगा आप, ठीक है ना, इसको जब सॉल्व करिएगा तो आंसर कितना आएगा, 60√5, 60√2 सेकेंड होगा, कितना होगा, 60√2 सेकेंड होगा, है ना। कितना हो जाएगा, 60√2 सेकेंड हो जाएगा, है ना, 60√2 सेकेंड हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको इतना तो आपको करना ही होगा, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना कहीं ना कहीं आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा तो बहुत ही मूर्खता वाला बात है ये, है ना। 2 से 5 को कैंसिल कर लीजिएगा, 5 से 36 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कुछ 72 करके आएगा, है ना। 10, 2 5 10, 5 5 7 35 और 1 5 दूनी 10, है ना। तो 72 कुछ करके आएगा, 72,000, तो 72,000 आएगा। तो 72,000 जब आएगा, संकड़ा 1000 10,000, हाँ 72,000 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। और 72,000 को क्या लिख सकते हैं, 3600 गुने 2, तो 3600 गुने 2, तो 3600 का रूट हो जाएगा 60, और सिर्फ 2 को अंदर रूट में रख लेंगे, है ना। इतना दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो टाइम टेकन बाई टोटल कितना हो जाएगा, 60 + 60 + 60√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 + 60 + 60√2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, तो इसमें से अब क्या करना है आपको, 60 + 60 + 60√2, एक टोटल कितना हो जाएगा सेकेंड में, टोटल कितना हो जाएगा सेकेंड में, टोटल कितना हो जाएगा सेकेंड में। तो ये 60 और ये 60 की जगह क्या लिख सकते हैं, 120 सेकेंड, तो 120 सेकेंड को लिख सकते हैं 2 मिनट, और प्लस इस 60 के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 मिनट और √2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू √2 करेंगे तो √2 हो जाएगा, तो 2 + √2 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। हो जाएगा कि नहीं बोलिए, ठीक है ना। तो सेकेंड में ऐसे निकल जाएगा, 60 और 60 120, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, क्या होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो 120 के लिए 2 मिनट, और 160 के लिए 60 सेकेंड के लिए 1 मिनट होता है। तो 60 के लिए 1 मिनट इंटू √2 दिया हुआ है,
तो √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2, तो दोनों में क्या हो जाएगा 2 + √2 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करना चाहिएगा, फिर से वही काम हो जाएगा, मिनट को इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई 2 मिनट प्लस √2 मिनट। बताइए 2 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 मिनट मतलब 60 प्लस √2 1 मिनट × 60 हो गया 120 प्लस 60 √2 आ गया कि नहीं, वही वाला काम 120 प्लस 60 √2। तो इसको हम सॉल्व करके आपको बता दिए ताकि आपको ये दिक्कत ना हो, इतना कैलकुलेशन आना चाहिए। अब बोला मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द रॉकेट, मैक्सिमम हाइट कितना गया है 18 किलोमीटर और 18 किलोमीटर 36,000 मीटर पर गया है, मतलब कि 36 किलोमीटर पे गया है। यही था क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। मीटर में ये हो गया और किलोमीटर में कुछ ये हो गया। नहीं आया तो फिर से देखिएगा, है ना, फिर से देखिएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग का बस निकालने आना चाहिए, है ना। t = √2h/g होता है, आप देख सकते हैं, आपको लिखवाया था, आप जा करके देख लीजिएगा, है ना। h मैक्स का भी वैल्यू लिखवाया था और t का वैल्यू भी लिखवाया था कि √2h/g होगा, कितना होगा √2h/g होगा, क्या होगा √2h/g होगा, क्या होगा √2h/g होगा, है ना। अब अगर √2h/g कैसे होगा, तो उसके लिए ये भी लगा सकते हैं, कहाँ लिखें, कुछ यहाँ पर लिख रहा है s = ut + ½ at²। तो s तो हमको पता नहीं है, तो कुछ h मान लेते हैं, हाइट ये पूरा यहाँ से यहाँ तक h बराबर u तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, v = 0, यहाँ से यहाँ के लिए ले रहा है तो u बराबर क्या मानेंगे 0, तो ½ × g क्या है नीचे की ओर है तो निगेटिव होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ले रहा है ना, सॉरी यहाँ से यहाँ तक ले रहा है तो बॉडी क्या होगा नीचे की ओर जा रहा है तो प्लस g लेंगे, है ना। जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे उसके अनुसार देखना है, ये नहीं कि एक बार लगा दिए तो अब सबके लिए वही लगाएंगे, नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा था, बॉडी ऊपर जा रहा था इसलिए हम ऊपर की ओर डायरेक्शन को पॉजिटिव माने। अब जब यहाँ से यहाँ तक का यूज करेंगे तो बॉडी क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है, बॉडी क्या है नीचे की ओर जा रहा है, इस वजह से हम h बराबर क्या ले रहे हैं साइन नीचे की ओर पॉजिटिव और ऊपर की ओर निगेटिव। जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव और निगेटिव, वो चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ कन्वेंशन चेंज हो जाएगा, साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से यहाँ तक के लिए लगा रहे हैं। ये वाला जो था कंडीशन वो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से यहाँ तक के लिए था, ठीक है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ½ × g कितना हो जाएगा g और × t²। तो अब इससे निकाल सकते हैं t = √2h/g। दिमाग लगाइए, ये आपको हेल्प करने के लिए बता दिया है, जिसको नहीं समझ में आया कि सर ये कैसे आ गया t = √2h/g, तो ठीक है ना। चलिए अब इससे ज़्यादा हम हेल्प नहीं कर सकते हैं, अब हम मिटाएंगे, तब तक के लिए आप लिखिए। नहीं प्रॉब्लम है कोई भी तो आप कमेंट में लिखिएगा कि सर यहाँ पर हमको प्रॉब्लम है, फिर से बताइए, और नहीं तो कोशिश करिए एक बार स्किप करके, फिर से स्किप नहीं मतलब थोड़ा सा बैक करके फिर से देखने का कोशिश करिए। एक बार और नहीं है तो एक बार और देखिए, नहीं भी आएगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको बताएंगे, ये मेरा चैलेंज है, फिर से बताएंगे, है ना। आपके लिए पर्सनल वीडियो भेज करके बनाएंगे, लेकिन बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, बस अभी इसको नोट करिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, और उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला, है ना, कि जब एयर रेजिस्टेंस रहेगा तब की बात करेगा, है ना। कौन सा बात कर लेंगे, ये तो क्या था, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एयर मतलब हवा नहीं रहेगा तब की बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी को लगाएंगे। लेकिन क्या होगा जब बॉडी को हम फेंकेंगे, जब बॉडी को थ्रो करेंगे और एयर रेजिस्टेंस को मान करके चल रहे हैं कि हवा का जो दबाव है या हवा का जो प्रभाव है वो लगेगा, तब क्या कंडीशन हो सकता है, क्या टाइम दोनों सेम रहेगा, क्या दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा, क्या वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं होगा, या मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर दोनों पॉइंट पर क्या वेलोसिटी सेम रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे जब एयर रेजिस्टेंस को मान करके चलेंगे। तो अभी हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानकर पढ़ रहे हैं। तो आप पॉज करके नोट करने का कोशिश करिएगा। ये सब टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते रहता है, ये क्वेश्चन नहीं है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है, या एप्लीकेशन भी कर सकते हैं इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, ए बैलून starts rising from ground with an acceleration of 1.25 meter per second square. A stone is released from the balloon after 8 seconds. सेम क्वेश्चन है उसी तरीके से, आफ्टर 8 सेकेंड। देन फाइंड आउट, क्या क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट ऑफ अ स्टोन, maximum height of a stone from the ground, ठीक है। कोशिश करिए है ना, फिर से स्किप करके प्रीवियस करके बैक करके देखने का, तब समझ में आ जाएगा। इसी तरीके का क्वेश्चन आता है तो क्या करें बोलिए, हम ऐसे भी फालतू नहीं पढ़ाते हैं, एक भी शब्द नहीं बाहर, जितना नीट का सिलेबस में उतना ही। टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है और कुछ इस तरीके से निकालना है। एक बार कोशिश करिए, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, कोशिश करते रहिए, फिर हम बताते हैं। चलिए बनाते रहिए। एक बैलून है जो स्टार्ट करता है उड़ना ग्राउंड से विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.25 मीटर। एक मान लीजिए ये क्या है, बैलून है, एक्सेलरेशन कितना 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बॉडी ऊपर आ रहा है ना। तो यू बराबर क्या मान लेंगे, यू के बारे में कुछ भी बात नहीं किया तो हम लोग यू बराबर क्या मान करके चलेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड मान करके चलेंगे कि नहीं चलेंगे। टी बराबर भी 0 मान करके चलेंगे कि नहीं चलेंगे। या बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए ऊपर की ओर पॉजिटिव मान लेंगे, नीचे की ओर निगेटिव मान लेंगे। तो इसलिए जी का वैल्यू जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा जब इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। तो एक बैलून जो है वो स्टार्ट कर रहा है राइजिंग फ्रॉम ग्राउंड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बैलून आफ्टर 8 सेकेंड। मान करके चलिए कि बॉडी कुछ 8 सेकेंड के बाद यहाँ पर आ गया होगा। ये बॉडी क्या होगा कि कुछ यहाँ पर आ गया होगा। टी बराबर 8 सेकेंड दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर जा करके हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही वाला कॉन्सेप्ट है जो पिछले बार लगा था। यू का वैल्यू यहाँ पे आज भी 0 है क्योंकि यू बराबर यहाँ पर 0 है। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 10 नहीं लेना होगा क्योंकि एक्सीलरेशन दिया हुआ है तो हमको 1.25 लेना है। 1.25 है ना, जब एक्सीलरेशन दिया हुआ है तो उसको नहीं लेना है, ठीक है ना। तो 1.25 इंटू टी का कितना दिया हुआ, 8 का स्क्वायर। कुल मिलाकर के बात अगर करें तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 32। 1.25 इंटू 32 है ना, कर लीजिएगा आप लोग। करने के बाद कितना आ जाएगा, कुछ 40 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कुछ 40 मीटर आ जाएगा। इतना आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ कैलकुलेशन नहीं कॉन्सेप्ट बताने के लिए आए हैं। उसके बाद अगर बात करें यहाँ से तो बताया था कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी यहाँ पर रहेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, v बराबर u प्लस ए टी। यू तो 0 है, ठीक है ना, u तो क्या है 0 है। 1.25
कितना हो जाएगा, v बराबर u प्लस 80, तो 1.25 और इंटू कितना हो जाएगा 8 सेकेंड है, 8 सेकेंड तक यहाँ से यहाँ तक चला है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो कुछ 10 मीटर आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करना तो यहाँ पर कर लीजिए 1.25 इंटू 8 5 जब 40 का 0 4 8 2 16 20 के 0 बाकी में 2 और 8 2 10 3 2 अंक के बाद 10.00 मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड कुछ। ठीक है, तो v बराबर कितना आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो कुछ ना कुछ ये बॉडी क्या होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। ठीक है ना, बॉडी क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के इसका वेलोसिटी 0 होगा यहाँ पर आकर के वेलोसिटी क्या होगा, कुछ 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर के लिए सबसे पहले तो t निकाल लीजिए, t बराबर कितना होगा u/g, u कितना है हमारा 10 और नीचे भी कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक बॉडी जाने में 1 सेकेंड टाइम लिया है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक बॉडी जाने में 1 सेकेंड टाइम लिया है, तो कहीं ना कहीं ये भी बॉडी जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 1 सेकेंड लेगा, है ना। अब बोल रहा क्या कि स्टोन को रिलीज किया गया फ्रॉम द बैलून आफ्टर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के बाद क्या किया गया है, कुछ बैलून को यहाँ से मतलब 10 मीटर पर सेकेंड पर जब यहाँ पर कुछ आया तो इस बैलून से क्या किया गया, एक स्टोन को थ्रो किया गया है ना। एक पत्थर नुकीला सा, ये क्या है, एक स्टोन है, इसको फेंका गया है, इस स्टोन को क्या किया गया, यहाँ से कुछ थ्रो किया गया है। मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टोन, है ना, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टोन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से जब मैक्सिमम हाइट पर ये पहुँच जाता है, ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है, तो इस एच मैक्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, एच मैक्स इज इक्वल टू द यू स्क्वायर बाई 2g, यू कितना है हमारा 10 इंटू 10 कुछ 5 मीटर चला है, मतलब कि ये बॉडी यहाँ से लेकर के कुछ यहाँ तक कितना देर चला, 5 मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के कुछ यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, 5 मीटर हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट तो पता चल गया स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड से, है ना। मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड, तो मैक्सिमम हाइट स्टोन का पूछ रहा है, तो स्टोन का कितना हो जाएगा, ये 40 मीटर, और स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बैलून आफ्टर 8 सेकेंड, ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बैलून आफ्टर 8 सेकेंड, है ना। तो कुछ 8 सेकेंड के बाद किया है, तो बात कब करेगा, जब यहाँ पे ये कहाँ चला जाएगा, क्वेश्चन तो कहीं गलत नहीं है। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, सब कुछ सही है, यहाँ तक पहले नोट करिए आप ध्यान से, हम आपको आगे बता रहे हैं। बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा हमको। हाँ सही है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो अब क्या बोल रहा है, यहाँ से स्टोन को थ्रो नहीं किया गया है आफ्टर 8 सेकेंड, आफ्टर 8 सेकेंड मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर के फेंका होगा, तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ अ स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, आफ्टर 8 सेकेंड, मतलब 8 सेकेंड पर नहीं किया है, अगर 8 सेकेंड पर करता तो यहाँ पर रहता, आफ्टर 8 सेकेंड, तो कहने का मतलब क्या हो गया, आफ्टर 8 सेकेंड, तो मान करके चलेंगे कुछ कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ अ स्टोन, तो मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है, तो ये हो जाएगा कितना 40 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 45 मीटर। तो हम ये मान करके चलेंगे, पहला का आंसर क्या 45 मीटर मान करके चलेंगे। आफ्टर 8 सेकेंड बोल रहा है ना, तो आफ्टर 8 सेकेंड के बाद ये कितना दूर चला भी है, कितना 1 सेकेंड, तो कुछ यहाँ से क्या किया गया होगा, बॉडी को रिलीज किया गया होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है स्टोन का, है ना, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ पर का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना।
तो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है स्टोन का, तो आफ्टर 8 सेकेंड तो कुछ 1 सेकेंड तक ही चला होगा। आफ्टर 8 सेकेंड कहने का मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो अगला कितना देर तक चला है, तो ये यहाँ तक चला, तो यहाँ पर से कुछ बॉडी को रिलीज किया हो गया, ठीक है ना। तो 45 मीटर पूछ लेंगे, मैक्सिमम कितना हो सकता है, यही ना, इसके ऊपर तो जा नहीं सकता, तो मैक्सिमम तो यही हो सकता है, बीच में यहाँ भी गिरा सकता है, यहाँ भी गिरा सकता है, पर मैक्सिमम हाइट क्या होगा गिराने का, वो 45 मीटर हो जाएगा। टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड 8 8 16 2 18, 8 8 16 2 18 नहीं, TAB, पहले सबसे पहले T ये दिया हुआ है, AB मान करके चलो, ये A है और ये मान करके चलो कुछ B है यहाँ पर, तो AB कितना हो जाएगा, T बराबर U/G, टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, U/G प्लस टाइम टेकन बाय द स्टोन, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, T बराबर U/G हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, T बराबर √2H/G हो जाएगा, यहां से कुछ यहां तक, तो U/G कितना हो जाएगा, 10/10 और √2H/G, तो 2 इंटू कुछ ये वाला निकाल रहे हैं, टाइम टेकन बाय द स्टोन, उस पत्थर को कितना समय लगेगा ग्राउंड पर पहुंचने के लिए, ठीक है ना, तो लगेगा कितना, ठीक है। तो T बराबर कितना हो जाएगा, U/G, यहाँ से यहाँ तक कुछ बॉडी गया और फिर B से C तक कुछ यहाँ तक, तो इसके लिए तो हमको पता है, इसके तो हमको पता है कि B से C तक के लिए √2H/G होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1 सेकेंड और प्लस 9, तो 3 हो जाएगा, 3 सेकेंड है ना, 90 10 से 90 में जाएगा तो कितना, 9 बार में 9 का √3 होता है, तो 4 सेकेंड टोटल हो जाएगा, है ना। तो ये था पूरा इसका सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी कहीं ना कहीं आकर के 0 हो गया है। चलिए, ये था पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। अब अगले लेक्चर में हम लोग ग्राफ इन काइनेमेटिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। क्या, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड, तो मैक्सिमम हाइट तो यही हो सकता है 45 मीटर, 40 मीटर ये हो गया और 45 मीटर यहाँ, तो यहाँ से कुछ भेजा होगा, ठीक है ना। टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, स्टोन को ग्राउंड पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये वाला लेंगे U/G प्लस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही तो हो जाएगा टाइम। चलिए, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, ठीक है ना। आप पूछिए कि यहाँ से क्यों ले रहे हैं टाइम, तो अब क्या बोल रहा है, पहुँचने के लिए, तो रखा हुआ है, तो रखा हुआ का तो कोई मतलब नहीं है, पहुँचने के लिए आप कोई चीज़ फेंकेंगे तभी तो पहुँचेगा। पता चला हम रखे हुए हैं 1 घंटा तक 1 घंटा तक रखे हुए हैं और बोल रहे हैं कि बताओ वहाँ तक, वहाँ आने में कितना देर लगेगा, तो हम 1 दिन तक यहीं बैठे, उसका नहीं ना होगा। जो बॉडी चलना हम स्टार्ट किए हैं, मतलब वो गिरना जब स्टार्ट करेगा, तो कुछ यहाँ से कहीं भी जा करके यहाँ भी गिरा, आफ्टर 8 सेकेंड मतलब कुछ यहाँ भी गिरा सकते हैं, कुछ यहाँ भी गिरा सकते हैं, कुछ यहाँ भी गिरा सकते हैं, तो यहाँ पर भी गिरा सकते हैं, कुछ यहाँ भी गिरा सकते हैं। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम हम लेकर के चल रहे हैं कि टोटल कितना हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 4 सेकेंड लग जाएगा उसको, है ना। 3 सेकेंड तो यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा बॉडी को, और कुछ इसको यहाँ से, जब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, इस स्टोन को आफ्टर 8 सेकेंड, तो 1 सेकेंड ये लग जाएगा, है ना। H मैक्स पर मान करके चल रहा है, तो है ना, यहाँ से यहाँ गया तो 1 सेकेंड, और यहाँ से फिर नीचे गिरा तो 4 सेकेंड। चलिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिएगा, हम फिर से बताने का कोशिश करेंगे, पर इसी तरीके का क्वेश्चन आते रहता है। तो आज का लेक्चर मोशन अंडर ग्रेविटी पे ख़त्म कर रहे हैं, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब बात करेंगे हम लोग ग्राफ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ग्राफ के बारे में, काइनेमेटिकल ग्राफ। काइनेमेटिक्स का जो ग्राफ होता है तो उसमें भी लगभग 2 लेक्चर लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।